एजिंग स्पॉट्स, चेहरे पे काले या भूरे धब्बे, ये बुढ़ापे के निशान नहीं है। हमें इनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई। बाज लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ ये दाग आते हैं, या फिर कहते हैं कि धूप में बैठना इनकी सबसे बड़ी वजह। लेकिन जरा सोचिए, अगर धूप ही वजह होती तो हर वो शख्स जो धूप में रहता है काम की वजह से, उसके चेहरे पर ये दाग क्यों नहीं आते? और अगर सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से ही होते तो हर बढ़ती उम्र का इंसान इन दागों का शिकार क्यों नहीं होता? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत से नौजवान लोग भी इन डार्क स्पॉट्स का शिकार होते हैं। तो फिर असल वजह क्या है? आज मैं आपको वो एग्जैक्ट वजह बताऊंगा जिसकी वजह से ये एजिंग स्पॉट्स बनते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। सिर्फ क्रीम्स या केमिकल्स लगाकर ऊपर से इनको छुपाना नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर से इनको खत्म कैसे किया जाता है, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। अब अगर आप अपने हाथों की तरफ देखें या आईने में चेहरा देखें तो आपको छोटे छोटे ब्राउन रंग के दाग या क्लस्टर्स की सूरत में ये नजर आते हैं। इन्हें मेडिकल की जबान में हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। कुछ साल पहले ये दाग यहाँ नहीं थे, लेकिन अचानक एक दिन नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप इस मसले को गूगल करें तो ज्यादातर जगह आपको ये बताया जाता है कि कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सा पील करवाना है, कौन सी लेजर या मेडिकेशन यूज करनी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इन दागों की असल वजह क्या है। फिर होता ही है कि आप क्रीम या लेजर या मेडिकेशन यूज करते हैं, कुछ अरसे के लिए दाग हल्के हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। फिर आपको बार बार वही चीजें यूज करनी पड़ती हैं। और इनमें बहुत सी क्रीम्स, लेजर्स और मेडिकेशंस के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बल्कि कुछ मेडिकेशंस तो इन दागों को मजीद बढ़ा भी देती हैं। चलिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। आपकी स्किन में एक चीज होती है जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन असल में एक पिगमेंट है जो कि एक खास सेल से बनता है जिसे मेलानोसाइट कहते हैं। ये पिगमेंट बेसिकली एक प्रोटेक्टिव छतरी की तरह काम करता है जो आपकी स्किन को सूरज की कुछ नुकसानदेह चीजों से बचाता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, फ्री रेडिकल्स वगैरह। इसलिए जब आप धूप में ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता डार्क हो जाती है, क्योंकि बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अडेप्ट कर रही होती है। इसलिए जब कभी भी आप अपनी स्किन पर कोई डार्क पैच देखें तो समझ जाएं कि स्किन के ये सेल्स खुद को बचा रहे हैं सूरज से। ये एक हिफाजती प्रोसेस है। जितना आप इस प्रोसेस को समझेंगे उतना ही इसका सोल्यूशन भी आपको क्लियर होता जाएगा। अब असल मसला मेलानिन खुद नहीं है, मसला है मेलानिन का अनइवन बनना, यानी कहीं कम कहीं ज्यादा। ये पूरी स्किन में बराबर नहीं बनता, बल्कि कुछ खास जगहों पर ज्यादा बनने लगता है। यानी ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं मेलानिन बनाती हैं, ये अब इसे इक्वली प्रोड्यूस नहीं कर रही। इस सेल का रेगुलेटर सिस्टम थोड़ा खराब हो गया। अब यहाँ एक और अहम चीज आती है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है सेल्स में जंग लगना, पोल्यूशन की वजह से, बुरे लाइफस्टाइल की वजह से, हार्मोनल खराबियों की वजह से। जबकि दूसरी तरफ बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इस नुकसान को रोकते हैं। लेकिन जब इन दोनों में बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर बॉडी का इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर कंट्रोल लूज हो जाता है। और यहां आता है ग्लूटाथायोन इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने। ग्लूटाथायोन के दो बड़े काम होते हैं। पहला काम यह है कि ये मेलानिन को रेगुलेट करता है, इसको अवेलेबल करता है या इसे रोकता है। और दूसरा ये कि ये बॉडी में इस ऑक्सीडेशन को कम करने में मदद करता है। इसलिए ग्लूटाथायोन को आप ऐसे समझ लें जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट ब्रेकर है। अगर आपकी स्किन पर ये गहरे रंग के दाग नजर आ रहे हैं तो समझ लें कि ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो चुका है। यानी अगर बॉडी में ग्लूटाथायोन कम हो जाए तो मेलानिन की प्रोडक्शन पर कंट्रोल लूज हो जाता है और मेलानिन अनइवन बनना शुरू हो जाता है। सादा अल्फाज में मसला ये है कि ग्लूटाथायोन कम है और मेलानिन ज्यादा है और बनता जा रहा है बगैर कंट्रोल के। अब ये बात भी सच है कि उम्र के साथ ग्लूटाथायोन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उम्र की वजह से हो ये मसला। कुछ और चीजें हैं जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत अहम चीज है सेलेनियम। बहुत से लोग सेलेनियम की कमी का शिकार होते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। मजे की बात यह है कि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो अक्सर सेलेनियम ब्लड में नजर नहीं आता है, एक स्पेशल टेस्ट करवाना पड़ता है इसके लिए। सेलेनियम
सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम में भी बहुत अहम रोल अदा करता है और थायराइड के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये T4 को T3 में बदलता है। T4 इनएक्टिव होता है, T3 एक्टिव होता है। इसके अलावा सेलेनियम ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है, खासतौर पर हाशिमोटोस जैसे थायराइड के मसले में। एड्स के पेशेंट्स में भी अक्सर सेलेनियम की शदीद कमी होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है, सेलेनियम दरअसल ग्लूटाथायोन बनाने के लिए एक ज़रूरी रॉ मटीरियल है। अब ये कहाँ से मिलता है? ये ज़मीन से मिलता है, लेकिन आजकल हमारी ज़मीनों में सेलेनियम बहुत कम हो चुका है। आजकल की फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ मिनरल्स वापस ज़मीन में डाले जाते हैं, बाकी मिनरल्स नज़रअंदाज हो जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत से खेतों में एक चीज़ स्प्रे की जाती है जिसे कहते हैं ग्लाइफोसेट, जो कि सेलेनियम को मजीद कम कर देती है। और ये सिर्फ एक फैक्टर है, इसके अलावा भी बहुत से दूसरे अवामिल हैं। अगर आप रोज सिर्फ 2 देसी अंडे खा लें तो आपको काफी सेलेनियम मिल सकता है। सेलेनियम मछली में भी होता है, रहू, पॉम्फ्रेट, बांगड़ा, ब्राजील नट्स, आजकल ये मिल जाते हैं। अब ग्लूटाथायोन बनाने के लिए दूसरी बहुत अहम चीज है हाई क्वालिटी प्रोटीन। आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग प्रोटीन पाउडर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एनिमल प्रोटीन छोड़ के, जो कि ठीक नहीं है। बॉडी को बेहतर ग्लूटाथायोन बनाने के लिए हाई क्वालिटी एनिमल फूड्स की जरूरत होती है, जैसे कि मीट, अंडे, मछली और साथ में कोलेजन। कोलेजन आपको चिकन की स्किन से मिलता है, फिश स्किन से भी, मछली की खाल, टेंडन्स, जॉइंट्स, छोटे बड़े। अगर आप ये चीजें नहीं खाते तो कोलेजन पाउडर फिर आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में ऐड करना पड़ता है। अब एक और फैक्टर भी है, खासतौर पर खवातीन में, स्पेशली मेनोपॉज से अगर कोई गुजर रही है तो इस स्टेज में एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है। ये भी जिस्म में ग्लूटाथायोन की डिमांड को बढ़ा देता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और ग्लूटाथायोन दोनों एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। एक कम होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इसी वजह से औरतों की आमतौर पर मर्दों से ज्यादा उम्र होती है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है जो डीएनए और दूसरी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। इसलिए आप देखते हैं कि मेनोपॉज के बाद फिर बहुत सी औरतों में ये एजिंग स्पॉट्स ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी ये सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता, ये एक पूरा सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा होता है। स्ट्रेस, टेंशन, ये भी ग्लूटाथायोन को तेजी से कम कर देते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी को ग्लूटाथायोन की जरूरत और ज्यादा होती है। और यहाँ सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, बल्कि फिजिकल स्ट्रेस भी इसमें शामिल है, जैसे ज्यादा एक्सरसाइज करना मगर नींद कम लेना, ज्यादा काम करना, नींद कम लेना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल, बार बार स्नैकिंग, रिफाइंड फूड्स और जंक फूड्स, ये सब चीजें भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं और ग्लूटाथायोन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। अब इस सिस्टम का एक और छोटा सा मगर बहुत अहम हिस्सा है कॉपर। इसको मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। मेलानिन बनाने में मदद करता है, ये मेलानिन बनाने में मदद करता है, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब बॉडी में कॉपर बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए। और कॉपर को बैलेंस में रखने वाली एक अहम चीज है जिंक। जिंक और कॉपर ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करते हैं। अगर किसी शख्स में जिंक की कमी हो तो अक्सर कॉपर ज्यादा हो जाता है, और अगर कोई बहुत ज्यादा जिंक ले रहा हो तो भी कॉपर की कमी हो सकती है। यानी जिंक और कॉपर की सही रेशोज बहुत जरूरी है, क्योंकि असल मकसद ये है कि इन दोनों मसलों को ठीक किया जाए, यानी ग्लूटाथायोन को सपोर्ट मिले और मेलानिन की रेगुलेशन भी बैलेंस में। जब ये सिस्टम ठीक होना शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये डार्क स्पॉट्स भी घटना शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर इसमें 30 दिन से लेकर 6 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि ये डार्क स्पॉट्स स्किन की एक खास लेयर में होते हैं, इसको रिप्लेस होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अक्सर लोगों को 1 महीने से 6 हफ्ते के अंदर अंदर एक वाज़ेह फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप टॉपिकली अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है विटामिन सी का सीरम। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का विटामिन सी सीरम ले सकते हैं और उसे अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी ग्लूटाथायोन को रेगुलेट करने में मदद करता है। और अब तक का जो डाटा सामने आया है उसके मुताबिक इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स भी नहीं। तो मैंने आपको 2 सोल्यूशंस दिए। एक सोल्यूशन वो है जो बॉडी के अंदर से मसले को ठीक करता है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है, और दूसरा एक टॉपिकल तरीका है जो ज्यादा तेजी से असर दिखाता है, जो स्किन पे आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ टॉपिकल चीजें ही इस्तेमाल करें और अंदर वाला मसला ठीक ना करें, क्योंकि फिर ये दाग बार बार वापस आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।